सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि मैं लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे वांगलन का सामना यहाँ पे क्लाउड स्टार सिस्टम के कुछ लोगों से पड़ जाता है और ये बेसिकली वांगलन का जो मस्क्यूटो बीस्ट है जो कि किंग है उसे बुली करके यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वांगलिन यहाँ पे पहुंच जाता है। साथ ही यहाँ पे निर्वाणा सिलेंसर पे पहुंचने के लिए वांगलिन अपनी ऑरा को भी रिवील करता है जिसे किसने सप्रेस करके रखा था, लेकिन यहाँ पे जो डिवाइन रिट्रीब्यूशन है वो एक्टिवेट हो चुका था और यहाँ वांगलिन के ऊपर 7 कलर्ड लाइटनिंग के अलावा बाकी के एलिमेंटल फायर थे वो भी वांगलिन की तरफ चार्ज करते हैं, लेकिन वांगलिन यहाँ पर सभी को ट्रिगर करते हुए उन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और जैसे ही वो हेवन के इस माइट की तरफ झांकता है तो उसे एक क्रैक के जरिए से दिखता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एक 8 स्टार एंशिएंट गॉड बॉडी मौजूद था। साथ ही यहाँ पर एंशिएंट डेविल्स और एंशिएंट डीमंस भी मौजूद थे जो देखकर वांगलिन भी शॉक्ड हो जाता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि वांगलिन जैसे ही अपनी डिवाइन सेंस के जरिए से आगे चेक करता है तो वो पाता है कि यहाँ पर 8 स्टार में से 2 स्टार्स यहाँ पे डिम थे और दिखने में ऐसा लग रहा था कि ये एंशिएंट गॉड यहाँ पर बस आंखें बंद करके खड़ा है। यहाँ पर इसके पास में ही बिल्कुल पैरों के पास 10 और एंशिएंट गॉड्स को देखता है, लेकिन इनकी तादाद एंशिएंट डीमंस और डेविल्स के आगे कुछ भी नहीं क्योंकि इनकी तादाद 100 से ज्यादा थी। पर तभी यहाँ पर उसे एक मिस्टीरियस सा पर्सन नजर आता है जो कि उनमें से एक के ऊपर बैठा हुआ था। यहाँ पे वो अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए कुछ कैलकुलेट करते हुए कहने लगता है कि जहाँ तक मुझे बताया गया था तो डिवाइन रिट्रीब्यूशन इसी रास्ते से होके जाता है। पर तभी जैसे ही वांगलिन का डिवाइन सेंस फील होता है ये बंदा पूरी तरीके से चौकन्ना हो चुका था। इस दौरान वांगलिन भी इसे फील करते हुए डिवाइन सेंस के जरिए से अपने कनेक्शन को काट देता है और इमीडिएटली यहाँ से 9 तो 11 होने लगता है क्योंकि वांगलिन को यहाँ पे खतरे का आभास हो चुका था। इस दौरान हम देखते हैं कि अचानक से उस बंदे की आंखें बहुत मिस्टीरियस तरीके से ग्लो करते हुए तेजी से एक ब्लैक कलर की लाइटनिंग निकलते साथ ही वांगलिन के डिवाइन सेंस की तरफ बढ़ती है। वही वांगलिन जो कि यहाँ से काफी दूर आ चुका था, यहाँ पे जब वो मुड़ के देखता है तो पाता है कि यहाँ पर जो डिवाइन रिट्रीब्यूशन है वो अचानक से खत्म हो चुका था। आधे उसका डिवाइन सेंस भी यहाँ डिस्ट्रॉय हो चुका है, ये भी वो फील करता है। पर तभी यहाँ पर एक मिस्टीरियस से बंदे की आवाज आती है जो कि कहने लगता है कि मैंने इसकी मदद कर दी इस 4 एट्रीब्यूट वाले हेवेंस के माइट वाले डिवाइन रिट्रीब्यूशन को खत्म करने में। यहाँ पर वांगलिन निकल जाता है, लेकिन ये जो मिस्टीरियस सा फिगर अपीयर हुआ था यहाँ पर ये भी कहने लगता है कि चलो इसके जरिए से एटलीस्ट मैं आजाद तो हो गया। लेकिन यहाँ पे जैसे ये अपीयर होता है तो हम यहाँ पर उसी मिस्टीरियस से कल्टीवेटर को देखते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 3rd स्टेप का कल्टीवेटर है और यहाँ पे वो भी अपनी आंखें खोलता है जैसे ही वो इसे फील करता है, जिसके बाद वो वहीं अपीयर होता है जहाँ से वांगलिन डिसअपीयर हुआ था। और यहाँ पर आते साथ ही वो उस ऑरा को फील करते हुए कहता है कि ये नहीं हो सकता, आखिर एंशिएंट सेलेस्टियल रियलम की ऑरा यहाँ पे कैसे फील हो सकती है। यहाँ पे मास्टर फ्लेम स्पार्क को भी देखते हैं जो कि इसी ओल्ड मैन के साथ वहाँ मौजूद था जहाँ से ये डिसअपीयर हुआ और वो भी इसके एक्सप्रेशंस को देखकर काफी ज्यादा चौंक गया था। इस दौरान हम वांगलिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर वापस से वर्मिलियन बर्ड सेक्ट में आ चुका था और यहाँ अपने लिए एक खाली जगह चुनते साथ ही वो निकालता है उस ओल्ड मैन के ओरिजिन सोल को। थोड़ी सी छानबीन करने के बाद उसकी मेमोरी में वांगलिन झांक पाता है और उसे क्लाउड सी स्टार सिस्टम नजर आता है, यानी कि जो कि वाइंड सेलेस्टियल रियलम के अंडर में बसा हुआ है। वांगलिन को ये जगह काफी ज्यादा पसंद आती है और वो प्लान करता है कि एक बार वो रेन सेलेस्टियल रियलम में जाकर सेलेस्टियल लॉर्ड किंगलिन और अजोर ड्रैगन एम्परर को बचा ले, जिसके बाद वांगलिन यहाँ पे जाएगा। कि तभी यहाँ पर वांगलिन को होली एम्परर की आवाज आती है और वांगलिन सुनते साथ ही इमीडिएटली रश करता है और वांगलिन को यही कहा था कि चाहे जो तुम कर रहे हो जल्द से जल्द यहाँ मेरे पास आओ क्योंकि अलायंस के हेडक्वार्टर में कुछ बहुत ही बड़ा हुआ है। यहाँ पर वांगलिन को किंग शुई की फिक्र होती है तो वो जैसे इसके पास पहुंचता है तो होली एम्परर की हालत देखकर वांगलिन को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि ये बिल्कुल अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। जिसके बाद वो बताने लगते हैं कि जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई को वहीं पर रखा गया है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो मरा नहीं है पर किसी मिस्टीरियस ताकत ने उसे जैसे पोजेस कर लिया हो और उसने अपना आपा खो दिया हो। मैं ज्यादा नहीं देख पाया लेकिन हाँ मैं जानता हूँ कि वो जिंदा है लेकिन अभी अपने एग्जैक्ट माइंड स्टेट में वो नहीं है। साथ ही यहाँ पर वांगलिन को पता चलता है कि कल्टीवेशन अलायंस के पास एक बहुत बड़ा राज है जो कि वो सभी से छुपा रहे हैं और ये एक ऐसी चीज है जो कि चारों के चारे जो सेलेस्टियल रियलम है एंशिएंट सेलेस्टियल रियलम कोलैप्स होने के बाद जो बने हैं उन्हें इफेक्ट करेगा। क्योंकि ज़ोंगज़ुआन अपनी टीम को लेकर जब रेन सेलेस्टियल रियलम में पहुंचा
रहा था तो वहाँ से आते वक्त ये कुछ ऐसी इनहेरिटेंस लाया जिसकी ताकत का मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, ये इतनी ज्यादा खतरनाक है, तो इसलिए तुम्हें जल्दी करना होगा। साथ ही वहाँ पर वो उसे एक जेट देते हुए कहते हैं कि हाँ, एक बात याद रखना, ब्रिलियंट वॉइड के जो एल्डर्स हैं उन तक ये तुम्हें जरूर पहुंचाना है, क्योंकि तुम इस मैटर को हैंडल नहीं कर सकते लेकिन वो कर सकते हैं, क्योंकि जो मिस्टीरियस चीज पर अलायंस के लोग स्टडी कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने आखिरी आवाज में कहने लगते हैं कि माफ करना कि मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर पाया, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी तुम्हारी मदद जरूर करेगी। यहाँ पे अचानक से वांग लिन की आंखों के सामने तेज रोशनी चमकती है और जैसे ये उजाला गायब होता है तो यहाँ पर जो होली एम्परर थे उनकी सोल जा चुकी थी, यानी कि सोल उनका खत्म हो चुका था। और यहाँ वांग लिन के सामने एक चमकता हुआ क्रिस्टल उसे नजर आता है और वांग लिन इमीडिएटली बिल्कुल मास्टर दूतियान की तरह ही उसे रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि वांग लिन की जान इन्होंने उस वक्त बचाई थी जब वांग लिन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। और वांग लिन की मदद करे ना करे ये उनके ऊपर है, लेकिन जो भरोसा इन्होंने वांग लिन के ऊपर दिखाया और जिसके चलते सी तुनन समेत बाकी सबकी भी इसने जान बचाई, वांग लिन इस चीज को कभी नहीं भूलने वाला। वांग लिन 3 बार उनके सामने नतमस्तक होता है और फिर यहाँ पर वो उस क्रिस्टल को अपने पास रख लेता है। इस दौरान हम देखते हैं कि पूरा का पूरा वर्मिलियन बर्ड सेक्ट उनके जाने का शोक मनाने लगा था। साथ ही 4 डिवाइन सेक्ट के बाकी के जो 3 सेक्ट हैं उन्हें भी जब इस बात का पता चलता है तो वो लोग भी उसी डायरेक्शन में नील डाउन होकर उन्हें इज्जत देते हैं। इस दौरान हमें दिखाया जाता है कि मास्टर फ्लेम स्पार्क समेत कॉप सेक्ट सभी लोग अपनी पूरी तैयारी में जुटे हुए थे कि भाई उस गेट को जाके हम ओपन करेंगे जो कि सुजाको प्लेनेट पर मौजूद है। इस दौरान हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसकी मुलाकात ताशान से होती है जो कि उसे मास्टर कहता है, लेकिन वांग लिन उसे कहता है कि तुम अपनी मेमोरीज को गेन कर चुके हो तो बेहतर होगा कि मुझे मास्टर ना कहो। लेकिन ताशान तो वांग लिन को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देता है, पर फिलहाल के लिए वो वांग लिन को 3 ऐसे तलिस्मान देता है जो कि वांग लिन के स्पीड में, उसके सीलिंग में और दूसरा है कोलैप्स, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। यहाँ पे वांग लिन समझ चुका है कि ताशान अपने ऑल हेवन के पास जो मौजूद उसका क्लैन है यानी कि चोजन इमॉर्टल क्लैन के मेंबर्स उनसे मिलने जा रहा है। यहाँ पे वांग लिन शू ली क्यू को भी आजाद कर देता है और शू ली क्यू की बढ़ी हुई पावर से वो काफी ज्यादा इम्प्रेस था तो वांग लिन उसे आजमाता भी है। पहले तो यहाँ पे ये वांग लिन को बहुत कोसता है, लेकिन जब वांग लिन की पावर का अंदाजा इसे हो जाता है तो वो इमीडिएटली इसकी चापलूसी करते हुए उसके पास आ जाता है, लेकिन वांग लिन इसे पकड़ता है और सीधे अपने बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर रख लेता है। इस दौरान वांग लिन के आसपास जो है 34 निर्वाणा शैटर लेवल के कल्टीवेटर्स जमा हो जाते हैं। यहाँ पे बस ये लोग वांग लिन के साथ जाने के लिए रेडी हो रहे थे। इस दौरान हम सी तुनन को भी देखते हैं जहाँ पर वो अपनी पूरी तरीके से पॉइजन को सप्रेस करने के बाद वांग लिन की तरफ देखता है और मन में कहता है कि अब फेंगलुआन प्लेनेट मेरे हद से दूर नहीं। इस दौरान हम देखते हैं कि सेलेस्टियल कपल्स भी इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं और अब ये सभी लोग सीधा रेन सेलेस्टियल रियल्म के लिए रवाना हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ जाकर ये सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन और साथ ही अज़ोल ड्रैगन एम्परर को दोनों को बचाने वाले थे। अब गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि होमीज हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के कितने ज्यादा क्लोज है। तुम लोग मेरे बाकी अदर चैनल्स के जितने भी वीडियोस है वहाँ जाके नॉवल का हल्ला मचा दो, लेकिन यार सब्सक्राइब तुम लोगों से नहीं किया जाता। कितनी गलत बात है। अभी भी मैं जानती हूँ कि तुम देख रहे हो, तुमने सब्सक्राइब नहीं किया। गलत हो यार। अगर तुम्हें रेनेगेड इमॉर्टल की नॉवल पसंद है तो फिर तो तुम्हें करना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर मैं 2 आवर प्लस की लॉन्ग वीडियो लाऊंगी, वो भी नॉवल की। ऊपर से यार मेरा बर्थडे भी आ रहा है, मुझे सेलिब्रेट करने का मौका तो दो यार। अगर तुम लोगों को नॉवल पसंद है, तुम्हारी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे सब्सक्राइब? तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद है, मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद है, तो कर दो सब्सक्राइब। बाकी जिन लोगों ने भी हमारी चैनल के मेंबरशिप लिए हैं तो गाइस थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम सभी के नाम को मेंशन जरूर करूंगी। सो मूव टू द स्टोरी। यहाँ पे हम देखते हैं कि हु जुआन और जो वांग वेई है ये दोनों मिलकर फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, जिसके चलते यहाँ पर एक के बाद एक सभी लोग उसमें अपीयर होते हैं और तभी रेन सेलेस्टियल रियल्म के अंदर मौजूद रेन फर्नेस भी यहाँ पर इस फॉर्मेशन के चलते एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ हम ऑल सीड को देखते हैं जो कि काफी दूर एक प्लेनेट के ऊपर मौजूद था और उसके हाथ में भी रेन फर्नेस मौजूद था और वो वांग लिन की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं कि तुम चाहे जो कर लो, तुम मेरे दायरे से बच के कभी नहीं निकल सकते। और अगले ही पल वो भी यहाँ से डिसअपियर हो जाता है। इस दौरान यहाँ पे वांग लिन और बाकी सब लोग डिसअपियर हो चुके थे। अब यहाँ सुजाको प्लेनेट के ऊपर आसमानों में हमें सारे कल्टीवेटर्स नजर आते हैं, फिर चाहे वो मास्टर फ्लेम स्पार्क समेत बाकी के कल्टीवेटर्स हो या फिर कॉप सेक्ट के। यहाँ पे सभी लोग सी ऑफ डेविल्स की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन तब यहाँ पर जैसे इनकी नजर क्लाउड सेक्ट के पास जाती है और वांग लिन के स्टैचू को ये देखते हैं तो इनमें से एक बंदे के अंदर चुल मचती है और वो कहता है कि चलो इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन कॉप सेक्ट में से ये एक बंदा जैसे ही आगे आता है तो वो यहाँ पर उसे बताने लगता है कि जरा गौर से देखो ये स्टैचू किसकी है। और जैसे इनकी नजर पड़ती है वांग लिन के चेहरे पर तो भाई इनके पसीने छूटने लगते हैं। ऑन द स्पॉट ये लोग उल्टे पैर दौड़ते और कहने लगते हैं कि ये कौन है, उसके कनेक्शन यहाँ तक कैसे हो सकते हैं, ये तो डीमन मास्टर ज़ूमू है के साथ लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड के अंदर एक के
बाद एक दे दनादन कल्टीवेटर्स की एंट्री होने लगती है। यहाँ पर जो एंशिएंट बीस्ट था वो इन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सभी लोगों को निपटाते हुए ये लोग काफी गहराइयों में जा रहे थे कि तभी यहाँ पर हम टाओ शेन को देखते हैं जो कि अपनी आंखें खोलता है, स्माइल करता है और इन सभी को एकदम खूनी निगाहों से ऑब्जर्व करने लगता है और फिर स्माइल करते हुए कहता है कि ओह, लगता है कि कुछ लोग आए हैं और इन्हें किसने भेजा है इस बात का अंदाजा मुझे है। इसी के साथ वो अपना हल्का सा हाथ हिलाता है और मुट्ठी को बनाता है, तो यहाँ पर फुल किलिंग इंटेंट के साथ वो स्पेस को क्रैक करता है जिसके अंदर से उसका स्पेयर बाहर आता है। साथ ही यहाँ पर जो सी ऑफ ब्लड है उसमें भी काफी ज्यादा उथल पुथल होने लगती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे वांग लिन के जैसा ही एक गॉड स्लिंग स्पेयर को वो अपीयर करता है जो कि फुल सॉलिड फॉर्म में था और यहाँ इन कल्टीवेटर्स के आगे वो इन्हें सीधा थ्रो करता है। और ये जो स्पेयर था इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि पलक झपकते ही यहाँ पर 500 से ज्यादा लोगों को ये मिटाते हुए आगे बढ़ जाता है और सभी के ब्लड को अब्सॉर्ब करते हुए ये अब रुख मोड़ता है सीधा अलायंस के काफी सारे पैलेसेस की तरफ और यहाँ पे इन्हें डिस्ट्रॉय करते हुए ऑल हेवन के पास ये पहुंच चुका था। लिटरली थर्ड और सेलेस्टियल रियलम के बड़े बड़े इमारतों को ये धराशायी कर चुका था और रास्ते में जो भी इस पैर को रोकने की कोशिश करते हैं उनके ऐसे ओरिजिन सोल को ना स्टैब करते हुए कि बिल्कुल उनके आर पार निकल चुका था और फिर एक राउंड लगाने के बाद वापस से ये वहाँ समा जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर फ्लेम स्पार्क को वांग लिन की वो बात याद आती है जहाँ पर उसने कहा था कि मैं किसी और से तो झूठ बोल सकता हूँ या धोखा दे सकता हूँ, लेकिन आपसे झूठ बोलने और आपको धोखा देने के लिए मेरे पास रीजंस नहीं। और यहाँ पर अब एक रॉयल ब्लड लाइन के एंशिएंट गॉड के स्पेयर को देखते साथ ही मास्टर फ्लेम स्पार्क को वांग लिन की बातों पर यकीन हो जाता है। तभी यहाँ पर टाओ शेन किलिंग इंटेंट के साथ सभी से कहने लगता है कि जिसमें दम है यहाँ आ जाए, मैं सभी का इंतजार कर रहा हूँ। कॉप सेक्ट वाले जो कि यहाँ पर उस 8 स्टार एंशिएंट गॉड वाली बॉडी की तलाश में आए थे, जब उन्हें यहाँ पे टाओ शेन की आवाज कानों में सुनाई देती है तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर वांग लिन ने उन्हें एक छोटी सी चीज का लालच देकर एक बहुत बड़े खतरे के सामने फेंक दिया है। आए तो थे ये लोग उसी बॉटल वर्ल्ड में मौजूद उस 8 स्टार एंशिएंट गॉड वाली बॉडी की तलाश में, लेकिन यहाँ पर इनका सामना उससे भी बड़ी चीज से हो चुका था। इस दौरान हम वांग लिन और बाकी सबको देखते हैं जो कि रेन सेलेस्टियल रियलम के अंदर पहुंच चुके थे और यहाँ पे आते साथ ही वांग लिन को वापस से अज़ोर ड्रैगन एम्परर की आवाजें और लाउडली उसके माइंड में जैसे आने लगती है और वो उन्हें फॉलो करते हुए फाइनली एक बहुत बड़े से रॉक के पास पहुंच जाता है जिसके आगे एक माउंटेन था। यहाँ पे किसी को ये आवाज सुनाई नहीं देती थी, लेकिन वांग लिन काफी ज्यादा डेस्परेट था और तभी यहाँ पर एक एल्डर भी कहता है कि वर्मिलियन वर्ल्ड सेक्ट के एम्परर हमसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमें उन पे यकीन करना ही होगा। अब सभी लोग यहाँ पे अपनी पावर्स का यूज करके इस माउंटेन को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन सभी को नजर आता है जिसके चलते वांग वी और हुसवान कहते हैं कि जल्द से जल्द इस पहाड़ को यहीं रोक दो। ये सभी लोग ये सुनते साथ ही सभी लोग ऑन द स्पॉट पीछे हट जाते हैं, माउंटेन को अपनी जगह पे रख देते हैं और यहाँ पे ये बताने लगती है कि ये जो टॉप क्वालिटी का रिस्ट्रिक्शंस आप लोग देख रहे हैं कि और किसी ने नहीं बल्कि सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन ने लगाया है। आखिर वो अज़ोर ड्रैगन एम्परर को यहाँ पे सील क्यों करना चाहेगा कि तभी यहाँ पर वापस से एक आवाज जो कि धीमी आवाज में वांग लिन से कहने लगती है कि ज्यादा नहीं, बस इस माउंटेन को बिना डिस्ट्रॉय किए बस तुम्हें आधा लिफ्ट करना है, जिसके बाद मैं तो आजाद हो जाऊंगा, लेकिन जिस चीज को सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन ने यहाँ पे ट्रैप करने के लिए इस रिस्ट्रिक्शन को लगाया है वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा, लेकिन अगर इससे ज्यादा तुमने इस माउंटेन को लिफ्ट किया तो वो भी निकल जाएगा। और तभी वांग लिन के साथ साथ ये आवाज अज़ोर ड्रैगन सेक्ट के एक और मेंबर को सुनाई देती है और दोनों अपनी आंखें एक दूसरे से मिलाते हैं तो वांग लिन समझ आता है कि इसे भी पता चल चुका है। तो अब ये लोग बिल्कुल यही करते हैं, जितने भी निर्वाणा शैटर के यहाँ पे कल्टीवेटर्स थे सभी लोग अपनी पावर की मदद से इस माउंटेन को उठाने लगते हैं और वांग वी और हुसवान इस रिस्ट्रिक्शन की एक की को प्रिपेयर करते हैं और सीधा उस रिस्ट्रिक्शन को ओपन कर देते हैं और ये बस थोड़ी देर के लिए ही ऐसा कर पाते हैं कि तभी यहाँ पर इनकी हालत खराब हो चुकी थी और यहाँ पे बाकी के जो निर्वाणा शैटर के बंदे थे वो भी काफी ज्यादा वीक पड़ने लगते हैं। माउंटेन तेजी से नीचे गिरने लगता है, लेकिन तब तक यहाँ पर अज़ोर ड्रैगन एम्परर जो कि बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुका है वो बाहर निकलता है, लेकिन तभी स्पेस में क्रैक बनता है और यहाँ पे सफेद दाढ़ी वाला एक ओल्ड मैन अपीयर होता है। उसे देखकर वांग लिन का माथा सिकुड़ जाता है और ये और कोई नहीं, तुम समझ ही गए होगे, ये है ऑलसीर। यहाँ पे हम देखते हैं कि सेलेस्टियल कपल इमीडिएटली इसकी तरफ चार्ज करते हैं, जो देखते साथ ही वांग लिन को भी बहुत गुस्सा आता है, इसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक ऑलसीर कहता है कि आखिर तुम लोग को किस बात की जल्दी है, मैं तो यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। ये कहते हुए वो अपने 3 क्लोन्स को निकालते साथ ही यहाँ पे उन्हें एक्सप्लोड करा के इस माउंटेन को पूरी तरीके से ऊपर उठा देता है और पलक झपकती उसके अंदर जाता है और यहाँ ऑलसीर को अंदर जाता हुआ देखकर वांग लिन समेत सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये करना क्या चाहता है, लेकिन पलक झपकते ये वापस आता है और इसके हाथ में एक मिस्टीरियस सी चीज होती है जिसे पाकर ये पागलों की तरह खुशी खुशी यहाँ से जाने लगता है और वांग लिन की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है कि इस गिफ्ट के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अज़ोर ड्रैगन एम्परर सभी से कहने लगते हैं कि इसके हाथ में जो ब्लैक ब्लड है इसके हाथ नहीं लगना चाहिए। ये कहते हुए वो अपनी ऑरा को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर एक जायंट से अज़ोर ड्रैगन से उसको हमला करता है, लेकिन तब तक ऑलसीर काफी दूर निकल चुका था, लेकिन जो
जो इम्पैक्ट उसको पड़ता है उसके चलते वो इंजर्ड होके मुंह से खून की उल्टियां करता है, लेकिन तभी मुड़ के उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है कि अज़ोर ड्रैगन एम्परर, अगर आप अपने पीक पे होते ना तो शायद आज मैं यहाँ से जिंदा नहीं जा पाता, लेकिन किस्मत आज मेरे साथ है। ये कहते हुए वो यहाँ से डिसअपियर हो चुका था, कोई इसे रोक नहीं पाता। लेकिन यहाँ पे अज़ोर ड्रैगन एम्परर काफी ज्यादा वीक थे, तो यहाँ पे वो वांग लिन की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं कि शायद वो तुम ही हो जिसने की मेरी वॉइस को सबसे पहले सुना, और जहाँ तक मेरा अंदाजा सही है तो तुम वर्मिलियन वर्ड सेक्ट के न्यू एम्परर हो। वांग लिन उसका हाँ में जवाब देता है और उससे सवाल करता है कि सीनियर एक बात बताइए, जो चीज ऑल सील लेके गया आखिर वो थी क्या? कि तभी यहाँ पे वो बताने लगता है कि ये हेवनली दाओ ब्लड है, और इसी के साथ बैक स्टोरी यहाँ से शुरू हो जाती है कि आखिर ये चीज आई कहाँ से और है क्या। यहाँ पे वो अपनी कहानी शुरू करते हुए कहने लगता है कि ये वही ब्लैक ब्लड है जिसके चलते पूरा का पूरा जो सेलेस्टियल रियलम था, रेन सेलेस्टियल रियलम, ये बहुत बुरी तरीके से शेक होने लगा और फिर कोलैप्स हो गया। कल्टीवेशन अलायंस के जो फाउंडर है यानी कि मास्टर जुआन, मैं उनके साथ यहाँ पर एग्जामिन करने इस जगह आया था, साथ ही मुझे कुछ ट्रेजर्स भी चाहिए थे, लेकिन उसके बाद फिर कुछ ऐसा होता है पलक झपकते ही मैं यहाँ पर खुद को ट्रैप हुआ पाता हूँ। मेरे आसपास कोई भी नहीं था, लेकिन मुझे तब ये ब्लैक ब्लड नजर आया जो कि मिस्टीरियस सी ऑरा रिवील कर रहा था। तो मैं उस वक्त काफी ज्यादा वीक फील कर रहा था, तो मुझे लगा शायद इसे डिवोर करने से मेरी थोड़ी ऑरा वापस आ जाए, लेकिन इस दौरान मेरे चौथे हेवेंस ब्लाइंड का वक्त भी हो चुका था और मैं काफी ज्यादा करीब था, इसलिए हड़बड़ाहट में मैंने 2 और घूंट इसके मार लिए। लेकिन फिर मैं एक डीप स्लीप में चला गया और जब तक मैं वापस आया तो मैंने देखा कि सब कुछ यहाँ पे खत्म हो चुका है और मैंने मेरे टेस्ट को भी पास कर लिया, या फिर ये कहो कि मैंने इसे कभी दिया ही नहीं, क्योंकि इस ब्लड को खाने की वजह से मेरे अंदर का जो ओरिजिन एनर्जी है वो जैसे पूरी तरीके से एम्प्टी हो चुका हो, और क्योंकि मेरे अंदर ओरिजिन एनर्जी नहीं थी तो मैं इनफ पावर का यूज नहीं कर पाया, जिसके चलते मैं हमेशा के लिए इस पहाड़ के अंदर ही दब के रह गया। लेकिन बस कुछ ऐसे लोग हैं गिने चुने जो कि मेरी आवाज को सुन पाते थे, वो भी मेरे ट्रेजर के जरिए से, और जिनमें से एक थे तुम। इस दौरान जो सेलेस्टियल कपल है वो बताने लगते हैं कि मास्टर ने एक बार बताया था कि ये जो दाव ब्लड है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये शायद एंशिएंट सेलेस्टियल रियलम से एग्जिस्ट करता हुआ आ रहा है, और ये कोई लिविंग क्रिएचर है जो कि बारिश की बूंदों की तरह हमारे इस रियलम के अंदर बरसा था, लेकिन मास्टर ने इसे गैदर करके एक जगह पे स्टोर करके हमेशा के लिए सील करके रख दिया। और जब हमने मास्टर से पूछा कि आखिर वो ऐसा क्यों करे, तो उनका यही कहना था कि इसे खाने वाला कभी भी जिंदा नहीं बच सकता। इस दौरान वांग लिन ऑल सीर के बारे में सोचता है और कहने लगता है कि हो ना हो लेकिन इसे इसके बारे में सब कुछ बताए, तभी तो वो डेस्परेटली यहाँ पर आया इसे लेने के लिए। इसी दौरान अज़ोर ड्रैगन एम्परर भी किसी इमोशनलेस पर्सन की तरह खड़े थे और यहाँ पे वांग लिन से कहने लगते हैं कि चिंता मत करो, भले ही वो बुढ़ा उस पूरे ब्लड को ले गया हो, लेकिन उसके अंदर मेरा थोड़ा सा ब्लड मौजूद है, यानी कि ये प्योर फॉर्म में तो नहीं है। अगर उसने इसे डिवोर कर भी लिया तो उसकी ताकत उस हद तक नहीं बढ़ पाएगी जिस हद तक तुम सोच रहे हो। अब यहाँ पे अज़ोर ड्रैगन जाते हुए वांग लिन से कहने लगता है कि जब तुम्हारा मन भर जाए तो वो ट्रेजर मेरे हवाले कर देना, और फिर वो बाकी के जितने भी यहाँ कल्टीवेटर्स थे उन्हें लेकर अपने साथ चला जाता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि वांग लिन अब यहाँ पर 4 डिवाइन सेक्ट के अंदर ज्यादा देर तक रुकने वाला नहीं है। तो 4 डिवाइन सेक्ट का जो होली ट्रेजर है वो किसी ऐसे इंसान के पास होना चाहिए जो कि इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा खड़ा रहे। वांग लिन भी उसे कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वांग लिन जानता है कि हालांकि वो एक डिवाइन एम्परर बन चुका है, लेकिन उसके अपने ही सेक्ट के बहुत से जो पुराने एल्डर्स है वो अभी भी उसे वो सम्मान वो नजरिए से नहीं देखते। अब यहाँ पे जब सीतुनन अज़ोर ड्रैगन एम्परर से ये सारा एक्सप्रेशन देखता है ना, तो वो वांग लिन की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है कि इसे छोड़ो, किंगलिन को जगाते हैं, वो सही बंदा है, वो बहुत काम आएगा। यहाँ पे वांग लिन आगे बढ़ता तो है, लेकिन यहाँ पर होली एम्परर को याद करता है जिसने की वांग लिन से काफी सारी उम्मीदें लगाई थी, लेकिन एंड में उसने ये भी कहा था कि जब तुम पे बर्डन ज्यादा हो तो तुम्हें खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ वांग लिन इसे याद करते हुए मन में कहने लगता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर फ्यूचर में कभी भी मेरे वर्मिलियन बर्ड सेक्ट जिसका मैं एम्परर हूँ, भले ही वो लोग मुझे माने या ना माने, लेकिन अगर इस पे आँच आती है तो मैं आपके खातिर इसे बचाने जरूर आऊंगा। इस दौरान यहाँ पर रेन सेलेस्टियल रियलम का जो टेम्पल था, वांग लिन और बाकी सभी लोग सीधा उसी ओर बढ़ चुके थे, जहाँ का जो स्पेस है बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे कोलैप्स कर रहा था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे ये पहुंच जाते हैं। और जैसे ही ये लोग टेम्पल के अंदर दस्तक देते हैं, गेट खुलते ही इनके सामने एक येलो कलर का बहुत ही मिस्टीरियस फॉर्मेशन ग्लो कर रहा था, जिसे देखते ही सेलेस्टियल कपल्स के होश उड़ चुके थे और वो कहने लगते हैं कि ये तो बॉडी और सोल को अलग करने वाला फॉर्मेशन है, यानी कि सोल इफेक्ट को रिवर्स किया जा सकता है। यहाँ पे वांग लिन इमीडिएटली निकालता है सबसे पहले अपने पगोड़े को और फिर एम्परर किंगलिन की बॉडी को भी। इस दौरान वांग लिन यहाँ पर येलो क्रिस्टल को भी अपने हाथों में थामे रखता है और इस दौरान हम देखते हैं कि किंगलिन के फोरहेड पर ब्लड क्रिस्टल से बना हुआ मार्क अभी भी ग्लो कर रहा था, जो कि होली एम्परर ने उसे दिया था जब वो यहाँ पे टाजिया को उसकी बॉडी से अलग कर रहा था, यानी कि उसके अंदर सील कर रहा था। यहाँ पर फॉर्मेशन के सेंटर में बाप और बेटी दोनों को साथ में मिलाता है, इनके फोरहेड आपस में टच करने लगते हैं कि तभी यहाँ पर जो सेलेस्टियल कपल है वो कहने लगते हैं कि नहीं ये इनफ नहीं होगा, हमें और ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो तभी वांग लिन को सीनियर ज़्याओई का ख्याल आता है और ये सुनते साथ ही वो लोग भी इमीडिएटली ज़्याओई को बाहर निकालते हैं और ज़्याओई इतने टाइम बाद किंग शुआन यानी कि अपने प्यार
प्यार को देखकर बहुत बुरी तरीके से इमोशनल हो जाता है। इसी दौरान वांग लिन उस येलो क्रिस्टल को भी इनके सेंटर में थ्रो करता है, बिल्कुल फॉर्मेशन के सेंटर में जाके वो बैठ जाता है और यहाँ पे किंग शुआन का ब्लड डालते साथ ही ये एक्टिवेट हो जाता है। एक रेड कलर की लाइट तेजी से इमिट होती है। इस दौरान यहाँ पर वो जो सिल्वर पपिट थी और जो सीतुनन है ये दोनों अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि सभी लोग इस फॉर्मेशन में बिजी है तो इन्हें गार्ड करना होगा इन्हें। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सामने मौजूद फॉर्मेशन जो कि सोल को रिवर्स करता है तो यहाँ पर ये एक्टिवेट हो चुका था कि तभी यहाँ पर जो टाजिया था उसकी सोल यहाँ पे जो कि उस ब्लड क्रिस्टल के अंदर ट्रैप थी धीरे धीरे करके ये रिलीज होने लगती है, वो जागने लगती है और चारों तरफ ब्लैक कलर का फॉग नजर आता है। सभी लोग जान रहे थे कि टाजिया जाग रहा है, लेकिन यहाँ पे ये लोग किंग लिन को जगाने आए थे। पर किंग लिन छोड़ो, किंग शुआन की बॉडी में भी कोई हरकत नहीं हो रही थी। सभी लोग ऐसे पैनिक कर जाते हैं कि अगर टाजिया को यहाँ पे होश आ गया ना तो इस बार तो इनके पास होली एम्परर भी नहीं और वांग लिन अभी उस लेवल पे नहीं कि टाजिया को रोक पाए। यहाँ पे टाजिया की जैसे पूरी डेविलिश ऑरा पूरे टेम्पल में छा चुकी थी। यहाँ पे वांग भी और हुजवान दोनों यहाँ पे पैनिक करते हुए कहते हैं कि क्या मिस कर रहे हैं हम, क्या मिस कर रहे हैं, हमने सब कुछ तो कर लिया। पर तभी वांग लिन यहाँ पर किंग लिन के उसी रिडल को यानी कि पहेली को पढ़ना शुरू कर देता है, जैसे कि टेम्पल था, किंग शुआन का ब्लड और रेड क्रिस्टल। लेकिन आखिरी जो चीज है ये लोग मिस कर रहे थे कि तभी यहाँ पर पास खड़ी सिल्वर कॉर्प्स अचानक से ये सुनते साथ ही अपनी आंखें वांग लिन पे शिफ्ट करती है और जैसे किसी अलग ही किसी माइंड स्पेस में पहुंच आती है और कहने लगती है कि वांग का ब्लड। यहाँ पर सिल्वर कॉर्प्स यानी कि उस फीमेल कॉर्प्स ने पहली बार बोलना शुरू किया था। वांग लिन भी उसे सुन के हैरान था और उससे कहने लगता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, जिसपे वो कहने लगती है सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन की फ्लावर कॉन्क्यूबाइन ने आखिरी लफ्ज यही कहे थे जो कि सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन के पहेली को पूरा करेगी, यानी कि ब्लड ऑफ द वांग लिन। ये सुनता ही है वांग लिन को यहाँ पर कनेक्शन समझ नहीं आता कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा होगा, लेकिन वांग लिन आनन फानन में अपनी भी खून की कुछ बूंदे सीधा डाल देता है उस क्रिस्टल के ऊपर, जिसके चलते यहाँ पर डेविलिश ऑरा जो कि अब बहुत ज्यादा हद तक बढ़ चुकी थी अचानक से ये और ज्यादा रैपिडली इंक्रीज होती है। लेकिन तभी फॉर्मेशन वांग लिन के ब्लड से एक्टिवेट हो जाता है, चारों तरफ यहाँ पे गोल्डन ऑरा छाने लगती है और अचानक से पल भर में ही यहाँ मौजूद सभी की जो सेलेस्टियल ऑरा थी वो सेकंड्स में ड्रेन हो जाती है। सभी लोग ऐसे बेहोश हो जाते हैं और जब इनकी आंखें खुलती है तो इन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे ये किसी इल्यूजनरी वर्ल्ड में है। लेकिन तभी यहाँ पर एक फीमेल का फिगर इन्हें नजर आता है जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी और यहाँ पे वांग लिन को जागा हुआ देखकर वो कहने लगती है कि तो फाइनली तुम्हें होश आ ही गया। अब वांग लिन यहाँ पे वांग लिन उसे देखते ही समझ आता है कि ये और कोई नहीं बल्कि किंग शुआन है, लेकिन वो फील कर पा रहा था कि ये पूरी तरीके से रिवाइव नहीं हुई है, बस थोड़ी देर के लिए ये यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे हम हो शुआन को देखते हैं जो कि किंग शुआन को देखते साथ ही काफी ज्यादा खुश हो जाती है। किंग शुआन भी स्माइल करती है कि तभी सीनियर से हुई उसे जैसे ही उसके पुराने नाम यानी कि टिंगर कह के बुलाते हैं तो यहाँ पे वो भड़क जाती है और कहने लगती है कि दोबारा अगर तुमने मुझे इस नाम से बुलाया तो मैं तुम्हारी कॉन्शियसनेस के साथ ही तुम्हें यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए रेस कर दूंगी। सीनियर ज़ियाओई थोड़ी देर के लिए बुरा मानते, लेकिन उन्हें पता था कि अगर ये रिवाइव हुई तो इसकी मेमोरीज के साथ छेड़छाड़ की जाएगी। इस दौरान एंशिएंट डेविल टाजिया भी उसी जगह पे अपीयर होता है और कहने लगता है कि तुम सभी लोग इस वक्त मेरी जाल में फंस चुके हो और अब मेरे हाथों में मारे जाओगे और यहाँ किंग लिन का सी ऑफ कॉन्शियसनेस भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर इससे हमें पता चलता है कि ये लोग किंग लिन के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में मौजूद हैं कि तभी किंग शुआन स्माइल करते हुए कहती है फादर, और तभी हम देखते हैं कि पीछे से सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन आ रहे थे, जिसे देखते साथ ही यहाँ पर जो टाजिया था वो उसकी तरफ अटैक कर देता है, लेकिन ये सेकंड्स में ही अपने हाथ के इशारे से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है कि तभी यहाँ पर टाजिया दांत पीसते हुए कहता है कि तुम मरने की कगार पे पहुंच चुके हो, बेहतर यही होगा कि चुपचाप अपनी बॉडी मेरे हवाले कर दो ताकि मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर इस दुनिया पे रूल कर सकूं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन वांग लिन के फोरहेड की तरफ देखता है और यहाँ पलक झपकते ही वांग लिन के वो काफी क्लोज पहुंच जाता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगता है कि मैं तुम्हारे सारे सीक्रेट्स को देख सकता हूँ, तुम्हारी सोल भी ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग है, बस तुम्हारी कल्टीवेशन वीक है, लेकिन फिर भी तुम इस लायक हो कि मैं तुम्हें अपनी इनहेरिटेंस को पास डाउन करूं और तुम्हें अपना आखिरी डिसाइपल बनाऊं। यहाँ पे ये कहते साथ ही वो इमीडिएटली वांग लिन के अंदर समा जाता है और वांग लिन की बॉडी को अपने कंट्रोल में लेता है, जिसके चलते वांग लिन को बहुत ज्यादा पेन होता है कि तभी किंग लिन यहाँ पर किंग शुआन और वांग वेई और बाकी सबको ऑर्डर देता है और कहता है कि जल्दी से इस लड़के की बॉडी में समा जाओ क्योंकि मुझे तुम सभी के कल्टीवेशन का यूज करके हुए अपने स्पेल को आजमाना है। यहाँ पे वांग लिन को पेन हो रहा था, पर तभी वांग लिन को डर था कि कहीं सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन उसके बॉडी पे कब्जा तो नहीं करे, पर तभी वो अंदर ही अंदर स्माइल करते हुए वांग लिन को यानी कि उसके ओरिजिन सोल जो कि कोने में सिकुड़ चुका था उसे कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बस अपनी इनहेरिटेंस दे रहा हूँ, तुम्हें इससे लॉ की पावर बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगी। अब मैं तुम्हें यहाँ पर एक निर्वाणा वाइड लेवल की फाइट को दिखाकर अपने सारे स्पेल्स को तुम्हें सिखा दूंगा। मैं तुम्हें मेरी लॉ की पावर और इनहेरिटेंस दोनों दे रहा हूँ, इसके लिए तुम्हें थोड़ा तो पेन बर्दाश्त करना होगा। इस दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन को वो थोड़ा कंट्रोल दे देता है ताकि इसकी पावर की मदद से वांग लिन खुद यहाँ पे बैटल करे। वांग लिन फील कर पा रहा था कि भाई उसके अंदर किसी थर्ड लेवल के
कल्टीवेटर जितनी ऑरा आ चुकी है, वांगलिन पूरी तरीके से एक्साइटेड था। पेन को ये दरकिनार करते हुए आगे बढ़ता है। टाजिया यहाँ पर ब्लैक ब्लेड से उसकी तरफ स्लैश अटैक करता है, लेकिन तब तक ऑल द विंड के 13 ड्रैगन मुंह फाड़ के इसके सामने खड़े थे। वांगलिन हैरान था कि पहली बार में ही उसने 13 ड्रैगन, वो भी इतने फियर्स फॉर्म में। अब यहाँ पे देखते साथ ही टाजिया अपने एंशिएंट स्पेल्स को पढ़ते हुए अपने आसपास एक बाउंड्री सी बना लेता है। लेकिन यहाँ पर वांगलिन के ये जो 13 ड्रैगन्स थे, ब्लैक ड्रैगन्स, ये अचानक से आपस में मिलकर एक जाइंट सा ब्लैक स्पैर वांगलिन के पास क्रिएट कर देते हैं, जो देखकर वांगलिन हैरान था। लेकिन तभी उसे किंग शुई की बात याद आती है। उसने बताया था कि हमारे मास्टर बाईफैन के स्पेल को अगर तुम उसके पीक फॉर्म तक उसे ले जाओगे ना, यानी कि अगर उसे कल्टीवेट करो, तो इसके चलते स्पेल्स अवेकन होकर एक ट्रेशर का फॉर्म लेकर भी तुम्हारी मदद कर सकते हैं। यहाँ पे वांगलिन इस भाले को सीधा इसकी तरफ थ्रो करता है और भाई साहब यहाँ पर इसके सारे स्पेल्स और उस बाउंड्री को भी डिस्ट्रॉय करते हुए इसकी बॉडी पर ऐसे ये स्टैप करता है कि यहाँ पे टाजिया खून की उल्टियां करता है। यहाँ पर उसका एंशिएंट फिगर भी कोलैप्स कर जाता है, लेकिन डेविलिश ऑरा के चलते ये वापस इसके सामने अपीयर होता है। लेकिन इस दौरान उसके अंदर वांगलिन की दहशत बढ़ चुकी थी। वांगलिन यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि वांगलिन इस वक्त जो मर्जी चाहे स्पेल को आजमा सकता था, क्योंकि पीछे से उसे 3-3 सेलेस्टियल बैकअप दे रहे हैं। यहाँ पे टाजिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो अपने पावर को थोड़ी देर के लिए बढ़ाने के लिए अपने 3 स्टार को डिस्ट्रॉय करा देता है। और बढ़ती है ताजिया यहाँ पर अपने जितने भी अब तक उसने एंशिएंट डीमंस को डिवोर किया था उन सभी को और उनकी जो डिजायर्स थी उन सभी को कंबाइन करते हुए यहाँ पे वांगलिन की तरफ 4 फिंगर अटैक करता है। यहाँ पर ये जो 4 फिंगर अटैक था, बेसिकली ये 4 डिजायर का मिक्स था। और यहाँ अचानक से ओशन वेव्स वांगलिन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि वांगलिन के ऊपर जैसे पानी का झोंका गिरता है, वांगलिन को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर तो इसका दिमाग और ज्यादा तिलमिलाने लगता है। अब यहाँ पे वो एंशिएंट डेविल के दाव पैटर्न को यूज करना शुरू कर देता है, जिसके चलते ये और ज्यादा वीक हो जाता है और तभी स्पेस में काफी बड़े बड़े क्रैक्स बनते हैं। और वांगलिन यहाँ पर अपने कुछ स्वॉर्ड्स को बाहर निकालते साथ ही इसके दोनों अटैक को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वो जो स्वॉर्ड्स थी वो यहाँ पर दाव पैटर्न वाले इस अटैक के चलते ट्रेम्बल करना शुरू कर देती है, जो देखकर वांगलिन स्माइल करता है और अपनी बॉडी को आगे कर देता है। यहाँ पर उसका ये दाव पैटर्न वाला जो अटैक था, जो कि इस क्रैक से बाहर आ रहा था और ऐसे ही बाकी के 100 क्रैक से भी वांगलिन की बॉडी को छू तक नहीं पाता। ये देखकर टाजिया के होश उड़ जाते हैं और वो उल्टे पैर दौड़ते हुए कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर किंगलिन तुम्हें अपनी लॉ की बॉडी दे दी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये बॉडी ऑफ लॉ बहुत खतरनाक है, मैं इसका सामना नहीं कर सकता। यहाँ से वो भागता है, लेकिन तभी वांगलिन इसके सामने आके अपीयर होता है और इससे पहले कि कोई स्पेल ये यूज कर पाए, स्टॉप स्पेल की मदद से इसे फ्रीज कर देता है। और अगले ही पल बॉडी ऑफ लॉ की पावर का यूज करते हुए ये यहाँ पर इसकी बॉडी को ऐसे सील करता है कि फोरहेड के जरिए से इसकी बॉडी के अंदर एक पावर एंटर होती है, जो कि इसके पूरी की पूरी बॉडी को कोई भी स्पेल यूज करने से रोकता है। यहाँ पर टाजिया दर्द के मारे छटपटाता है। वांगलिन ये चीज बार बार रिपीट करता है ताकि वो कैसे भी करके यहाँ पे अपने सबसे पावरफुल स्पेल को यूज करे और वांगलिन को यहाँ पे उसे अपने सबसे पावरफुल स्पेल के साथ काउंटर करने की कोशिश करे, क्योंकि इस वक्त वांगलिन के पास सब कुछ है, बस उसे एक तगड़ा वाला ओपोनेंट चाहिए, जिसके बाद ही वो निश्चिंत होकर टाओशेन का सामना करने जा सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन उसे इस हद तक मजबूर कर देता है कि यहाँ पर गुस्से के मारे ये जो बंदा था यानी कि टाजिया, ये अपने बाकी बचे स्टार्स को भी शैटर कर देता है। पर्पल क्लाउड जैसे एक अटैक को प्रिपेयर करते हुए हंसता है और कहने लगता है कि ये 9 स्टार एंशिएंट डेविल जितनी पावर को पोसेस करता है और ये अटैक जिसे कि डेविल क्लाइमिटी और पर्पल क्लाउड कहा जाता है, इसके आगे तुम बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि ये 9 स्टार एंशिएंट डेविल का सबसे पावरफुल स्पेल माना जाता है। वांगलिन स्माइल करता है और माउंटेन क्रम्बल का यूज करते साथ ही यहाँ पर उसके जरिए से इसके सामने आ रहे इस अटैक को, जो कि एक जाइंट से क्रिस्टल के शेप में था, उसे वो अपने माउंटेन क्रम्बल अटैक से पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर देता है। अब यहाँ ये इम्पैक्ट जैसे ही टाजिया फील करता है तो वो खून की उल्टियां करता है और कहता है कि तो किंगलिन, तुम्हारा शुरू से यही प्लान था। तुम जानते हो कि तुम्हारे सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर मेरा कोई भी अटैक काम नहीं करेगा और तुम तो शायद कभी भी सर्वाइव करना नहीं चाहते थे। तुम तो बस एक ठीक ठाक ताकतवर बंदे को ढूंढ रहे थे जो कि तुम्हारे इनहेरिटेंस और तुम्हारे कॉन्शियसनेस के पावर को झेल सके। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी मेरे पास मेरा ध्रुव का एक काप बाकी है। ये कहते हुए वो अपनी बॉडी को एक्सप्लोड करा देता है, जिसके चलते डेविलिश ऑरा के बीच से 2 मिस्टीरियस सी आई उसे नजर आती है, जो कि वांगलिन को ही घूरे जा रही थी। और तभी एक वॉइस सभी और ऐसे गूंज उठती है और वो आवाज कहने लगती है, द बिगिनिंग ऑफ द ओरिजिनल डेविल टाउ। यहाँ पे डेविल टाउ की पावर वांगलिन को फील होने लगती है। अचानक से यहाँ पे ये बंदा वांगलिन के पूरे इतिहास को उठा
हाल आता है कि कैसे उसने कल्टीवेशन की शुरुआत की, उसके माँ बाप मारे गए और फिर आगे चलकर उसकी वाइफ भी मारी जा चुकी है, उसका बेटा भी जा चुका है और जिन जिन लोगों ने तुम्हारी मदद की हजारों सालों में किसी को भी तुमसे कोई फायदा नहीं हुआ। जो भी तुम्हारे पास खड़ा होने की कोशिश करता है वो मारा जा चुका है। यहाँ पे इस बंदे के वर्ड में एक अलग ही ताकत थी जिसके चलते वांग लिन को काफी ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन तभी वांग लिन कि ये बंदा जो है वांग लिन के दाव हार्ट को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है ताकि वांग लिन का माइंड डाइवर्ट हो जाए और उसे खुद के ऊपर डाउट होने लगे। यहाँ पे वांग लिन उससे कहने लगता है कि तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले, मैं अपने दिल को फॉलो करता हूँ और मेरे सोल और कॉन्शियसनेस को कोई नहीं हिला सकता। ये कहते हुए वांग लिन यहाँ पे फॉलिंग स्टार नाम के सेलेस्टियल स्पेल का यूज कर देता है जिसके चलते यहाँ पर चारों तरफ उजाला हो जाता है और अगले ही पल यहाँ पर सब कुछ कोलैप्स होने लगता है। धीरे धीरे करके यहाँ पर वांग लिन समेत सभी की आंखें खुलती है और ये लोग खुद को यहाँ फॉर्मेशन के पास पाते हैं उसी टेम्पल के अंदर। यहाँ पे सेतुनन और बाकी सभी लोग भी इन्हें जागा हुआ देखकर काफी ज्यादा राहत फील करते हैं। इस दौरान सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन भी अपनी आंखें खोलता है। अपने मास्टर को सही सलामत देखकर दोनों डिसाइपल बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इस दौरान वांग लिन बिना वक्त जाया किए किंग लिन से कहने लगता है कि सीनियर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे ना नहीं कहोगे। जो सुनकर किंग लिन स्माइल करता है और कहता है कि पहले ये बताओ कि आखिर तुम किस हक से पूछ रहे हो, एक डिसाइपल के हक से या फिर एक जूनियर के। वांग लिन यहाँ इमीडिएटली सेतुनन की तरफ इशारा करता है और जैसे ही सेतुनन पर किंग लिन की नजर पड़ती है तो वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और बस एक ही वर्ड कहता है, मैं तुम्हारा मास्टर बनना चाहता हूँ। यहाँ पे सेतुनन नॉर्मली ऐसे भाव नहीं देता, लेकिन जब किंग लिन को और उसकी पावर की ऑरा को फील करता है ना तो रिस्पेक्ट के साथ कहता है मैं सेतुनन अपने मास्टर को रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।